हेलो, नमस्कार। एक और प्रश्न के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। शेषफल ज्ञात करना है जब वो मल्टीप्लाई गुणे में दिया हो। हमने प्लस वाला पहले देख चुके हैं, अब मल्टीप्लाई वाला देखेंगे। तो भाग देते हैं अपन। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जितना भी शेषफल बचता है उन शेषफल का फिर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तब तक मल्टीप्लाई होता रहता है जब तक कि शेष संख्या 7 से छोटी प्राप्त ना हो जाए। 7 से छोटी प्राप्त होगी तो वो शेषफल होगा, या 7 के बराबर होगी तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, उससे ज़्यादा होगी तो फिर शेषफल उसको भाग देने के बाद प्राप्त होगा। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 बचा 1, 7 एकम 7, 7 पना 35 बचे 2, 7 आठे 56 बचा 2, 7 नाम 63 बचा 1। मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, मतलब कितना आएगा शेषफल 4/7। अब 4 तो 7 से छोटा है, मतलब इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल इसका होगा केवल 4। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें 65 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 47 अपॉन 9 है। तो इसमें 9 का भाग देना है प्रत्येक में। 9 का भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 9 7 63, कितना बचा यहाँ पर 2। अब 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 90, मतलब बचा 1। यहाँ 9 से भाग देंगे, 9 3 27, 9 चौके 36, 36 बचा 2, 9 9 पन्ना 45 2। यहाँ 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 अपॉन 9, मतलब 8 8 से छोटा है ना, मतलब शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 8। बस इतने ही आसान है प्रश्न ये। चलो इसको और सॉल्व करते हैं अपन। 61 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 92 अपॉन 9। इसको उनको शेषफल निकालना है कि इसका शेषफल क्या होगा। चलो भाग देते हैं अपन। तो 6 से भाग देंगे तो 9 से भाग देंगे तो 9 छक्का 54, 9 7 63 ज़्यादा हो, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 54 और कितना बचेगा यहाँ 54 7। ठीक है, यहाँ भाग देंगे, 9 पना 45, 9 7 63, 9 8 72, बचेगा कितना 5। यहाँ बचेगा 9 पना 45 2, यहाँ 90, तो यहाँ कितना बचेगा 2। अब इन सब का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे और फिर बटे में 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 पना 35 दूनी 70 दूनी 140 बटा 9। 9 से भाग देंगे तो 9 9 पना 45, 9 छक्का 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा कितना 5, हो गया 50। तो 9 पना 45, मतलब शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 5। इसे ऐसे ही भाग दे के देख सकते हैं अपन, और वैसे भी। तो 9 9 एकम 9 बचा 5, हो गया 0, 9 पना 45, 45 मतलब कितना बचा केवल 5। ये शेषफल हो गया इसका। वैसे भी कर सकते हैं, यदि आपसे भाग आता है तो आप डायरेक्ट एक लाइन के प्रश्न होते हैं ये। अब आपने सोचा है कि यदि 55 गुणित 68 गुणित 79 गुणित 89 दिया हुआ है तो हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। 11 बटे में दिया हुआ है, 11 का भाग 55 में चला जाएगा, एक बार में, मतलब शेषफल 0। तो क्या शेषफल 0 है, तो यदि शेषफल 0 है तो उसका किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। मतलब यदि किसी भी संख्या यदि गुणा है और किसी भी संख्या किसी एक भी संख्या में यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या का शेषफल 0 माना जाता है, यदि गुणा में है तो। लेकिन यदि प्लस में है तो अगली वाली संख्या को देख लेते हैं, लेकिन यहाँ गुणा में है वो देखते हैं। तो 11 एकम 11, 11 5 55, मतलब यहाँ शेषफल कितना आया 0 आया। अब यहाँ अपन यदि हल भी करते हैं, करके देखते हैं आगे कैसा होता है। 11 छक्का 66 बचेगा 2, यहाँ 11 7 77 बचेगा 2, यहाँ 11 8 88 बचेगा 1। अब यदि गुणा 0 लगा हुआ है, अब किसी में भी 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो मतलब शेषफल कितना आएगा, शेषफल 0। इसका ये मतलब है कि यदि किसी भी यदि गुणा में है संख्या और किसी भी नीचे उसका भाग जो जिसे भाग देते हैं अपन उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल हमेशा 0 होता है। शेषफल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। चलिए एक और प्रश्न देख।
जैसे कि एक और प्रश्न लिखा हुआ है 29 गुणित 87 गुणित 81 गुणित 15 गुणित 81 बटे में 29 दिया हुआ है। अब ऐसे में आप चक्कर खा जाएंगे कि मतलब इसको कैसे करेंगे, अब भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन इसमें केवल एक ही चीज़ है, देखना है अपन को भाग किस में जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यदि भाग चला जाता है तो शेषफल 0 आएगा ऑटोमेटिकली। तो 29 से कम 29, 29 से कम 29 मतलब शेषफल 0। अब यहाँ किसी में करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमेशा इसका 0 ही आएगा यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है किसी एक में भी। तो चलो